चाचा चौधरी बरसात में। एक दिन चाचा चौधरी दीपू और साबू सिनेमा देखने के लिए निकले। चाचा जी आओ, सिनेमा का टाइम हो गया है, अच्छी फिल्म लगी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साबू, तुम्हारे बैठने के लिए सिनेमा हॉल में कोई सीट नहीं है। चाचा जी, मैं बाहर से फोटो देखकर ही आ जाऊंगा। तभी चाची उन्हें पीछे से आवाज लगाती है। अरे भाई, मौसम खराब है, कभी भी वर्षा आ सकती है, ये छतरी लेते जाओ। चाचा चौधरी मना कर देते हैं। अरे भगवान, छतरी को हम कहाँ उठाए फिरेंगे, इसे अपने पास ही रखो। और चाचा जी दीपू और साबू के साथ वहां से चल देते हैं। चलो जल्दी चलो, हम इंडियन न्यूज रिव्यू को छोड़ना नहीं चाहते। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो चाचा जी, बारिश शुरू हो गई, छतरी हम लाए नहीं, अब क्या करें? फिक्र मत करो दीपू, चाचा चौधरी साबू से बोलते हैं। साबू, जरा अपना हाथ नीचे करना। अभी लो चाचा जी। साबू अपना हाथ उनके ऊपर कर देता है। देखा, अब हम बारिश से बचे रहेंगे। वाह! तभी दीपू चौंक पड़ता है। अरे चाचा जी, देखो साबू का सिर कहाँ गायब हो गया? उसका सिर बादलों से ऊपर निकल गया है। वाह, देखो कुदरत के नजारे, ऊपर सूरज की सुनहरी धूप और नीचे मूसलाधार बारिश। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, बारिश अधिक हो गई है दीपू, अब हमें साबू के करीब नहीं रहना चाहिए। अरे चाचा जी, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। साबू हमें बारिश से बचाता हुआ ले जाएगा। दीपू साबू से कहता है, चलो भाई साबू, हमें बचाते हुए जरा सिनेमा हॉल तक ले चलो। अच्छी बात है। साबू आगे आगे चल देता है और दीपू और चाचा चौधरी उसके हाथ के नीचे चल देते हैं। आप मेरे हाथ के नीचे नीचे चलो। वाह, मजा आ गया। तभी कीचड़ में साबू का पैर फिसलता है। ओह! दीपू बचो! पर दोनों बच नहीं पाते और साबू के नीचे दब जाते हैं। बाप रे! बाप रे, हम साबू के नीचे दब गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब साबू के करीब खड़ा होना मुनासिब नहीं। अरे भाई साबू, उठो, हम दब गए हैं। साबू उठकर खड़ा हो जाता है। ओह, मेरा कंधा! हाय मेरी कमर! सिनेमा को गोली मारो। जल्दी से अब घर चलकर चाची से चूना लगवाते हैं। हाय चाचा जी! चाचा चौधरी और अनोखा जहाज। एक दिन बरसात के मौसम में, साबू, बरसात का मौसम आ गया है, अब तू भी एक छतरी खरीद ले। चाचा जी, मैंने छतरी बना ली है। ये देखो, पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है। वाह! मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझमें अक्ल भी आती जा रही है। उधर शहर के एक भाग में, बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है, अगर उन्हें निकाला न गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे बेचारे। उफ, बचाओ बचाओ। क्या करें, हमारे पास नाव भी नहीं है, क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहा कर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चलें, वही कुछ करेगा। वो दोनों भागकर चाचा चौधरी के पास पहुंचे। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है, अगर शीघ्र ही मदद न पहुंचाई तो सब मर जाएंगे। चलो मैं चलकर देखता हूँ। घटना स्थल पर बचाओ बचाओ बचाओ। फिक्र मत करो,
मेरे पास नाव नहीं, जहाज है। साबू, कूद जाओ पानी में। साबू पानी में कूद पड़ता है। जय बजरंग बली। आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। साबू उन सबको अपनी पीठ पर लाद लेता है। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए। अब तुम चलो। साबू तैरता हुआ दूसरी तरफ बढ़ता है। वाह! चाचा जी, ज्यादा बोझ से साबू डूब तो नहीं जाएगा? अरे वह तो इतने आदमी और लाद कर ला सकता है। कुछ देर बाद देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। चाचा चौधरी की छतरी। एक दिन रास्ते में, चाचा जी, एक फटी पुरानी छतरी कितने की आ जाएगी? यही कोई 10 रुपए की। वह व्यक्ति चाचा चौधरी की छतरी छीन लेता है। ठीक है, यह लीजिए 10 रुपए। यह मेरी हो गई। मगर मेरी छतरी बिकाऊ नहीं है। सौदा हो गया। तभी बारिश आ जाती है और चाचा चौधरी एक इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। बेईमानी की हद हो गई। बारिश आ गई, उस छत के नीचे शरण लूं। इधर वह आदमी, बारिश की किसे फिक्र है, अब तो मेरे पास नई छतरी है। वह छतरी खोलने लगता है। ओह, यह खुल नहीं रही, जाम हो गई है। जरा और दम लगाऊं। वह पूरा दम लगा देता है, मगर छतरी नहीं खुलती। हा हा हा, इसे कहते हैं बदनसीबी। छतरी है, फिर भी भीग रहे हैं। वह आदमी वापस चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। रखो अपनी छतरी, जब यह खुलती नहीं है तो मेरे किस काम की? पैसे वापस लेता हूँ। चाचा चौधरी छतरी लेते हैं। यह छतरी पुश बटन से खुलती है और उसे खोलकर चल देते हैं। हैं? चाचा चौधरी और मौसम की आंख मिचोली। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, देखिए कुदरत का चमत्कार। थोड़ी देर पहले घने बादल छाए थे और सूरज निकलते ही गर्मी हो गई। साबू, बेईमान आदमी की तरह मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। एक बार मैं दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग पहुंचा। वहां पर आंधी और तूफान इतना था कि मैं घबरा कर अपने शहर आ गया। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। अच्छा, घर जाकर मैं नहाऊंगा, नहाने से गर्मी कम लगेगी। वहीं से कुछ दूरी पर, क्यों घंचो, मुझे बिना सलाम ठोके निकले जा रहे हो? बप्पन, तुझे क्यों सलाम किया जाए? तू अनपढ़, बेकार और आलसी है। तुझ में ऐसी कौन सी खूबी है कि आते जाते तेरा आदर किया जाए? मुझ में जो दिमाग है वह दूसरे किसी में नहीं। तुम नाम लो और बप्पन उसे उल्लू बना देगा। क्या तुम चाचा चौधरी को ठग सकते हो? यह बात मेरे लिए उतनी ही आसान है जितना कि अपनी मूंछों पर तेल लगाना। नामुमकिन। तभी उनकी नजर सामने से आते चाचा चौधरी पर पड़ती है। देखो, वह इधर ही आ रहा है। तुम 1 घंटे बाद आना और देखना, अगर चाचा चौधरी बिना कपड़ों के मेरे घर से ना निकला तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। नहीं तो इतना पैसा तुम मुझे देना, मैं चालाकी से उसके सारे कपड़े उतरवा लूंगा। ठीक है? चाचा चौधरी और बप्पन। चाचा जी, आइए, बैठिए। अबे बच गए। नहीं बप्पन, गर्मी बहुत है, घर जाकर नहाऊंगा।
मैं आपको शरबत पिलाऊंगा, उससे शरीर में ठंडक पहुंचेगी। ठीक है। चाचा चौधरी घर के अंदर। आप कमरे में बैठो, मैं अभी शरबत लाता हूँ। चाचा चौधरी के कमरे के अंदर जाते ही बप्पन बाहर से कुंडी लगा देता है। वह अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए। कमरे के अंदर जो हीटर रखा है उसका स्विच बाहर है, उसे चला देता हूँ। अबे क्या करता है? गर्मी का मौसम, ऊपर से हीटर का ताप। चौधरी घबराकर सारे कपड़े उतार देगा। तभी अचानक ओह, बिजली कड़की, ओलों की वर्षा, मौसम अचानक बदला। चाचा चौधरी हीटर का ताप बढ़ा देते हैं। ओलों से ठंड हो गई है। शुक्र है हीटर से कुछ गर्माहट आई। मैं ताप के वॉल्यूम को तेज कर देता हूँ। 1 घंटे बाद इस ठंडे मौसम में बाहर निकलना तो नहीं चाहता था, पर बप्पन से शर्त जो लगी है। इधर चाचा चौधरी ठंड के कारण कपकपी आने लगी। शुक्र है यह कंबल मेज पर पड़ा था। चाचा चौधरी कंबल को भी ओढ़ लेते हैं। बप्पन कमरे का दरवाजा खोलता है। बप्पन, शरबत नहीं, अब गर्मा गर्म चाय पिलाओ। मौसम ने धोखा दिया। घंशु और बप्पन। गंशु, ये रहा तुम्हारा 100 रुपया। हाय मौसम। चाचा चौधरी और साबू की छतरी। एक दिन बरसात में चाचा चौधरी, लो बारिश शुरू हो गई। घबराओ नहीं चाचा जी, आप मेरी छतरी में आ जाओ। अरे भाई, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा साथी भी है। साबू। अरे बाप रे, मेरी छतरी से उसका एक कंधा भी नहीं ढक सकेगा। चाचा चौधरी एक छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। चलो, मैं इस छज्जे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? साबू के लिए छतरी लेने। तभी वहाँ एक आदमी आता है। लो चाचा जी, मैं साबू की छतरी ले आया। साबू छतरी को हाथ में उठा लेता है। वाह, देरी इसलिए हो गई चाचा जी, क्योंकि फैक्ट्री में छतरी बनाने का कपड़ा खत्म हो गया था। फिर क्या, हमने एक पैराशूट में हैंडल लगाकर छतरी बना दी है। साबू अपनी छतरी लेकर चल देता है। अच्छा चाचा जी, मैं चला। रास्ते में अरे, ये किसके रोने की आवाज है? साबू नदी के पार देखता है तो 2 बच्चे रो रहे होते हैं। बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमारा घर नदी के उस पार है, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई है। हम घर कैसे जाएं? फिक्र ना करो। साबू छतरी में रस्सी बांधता है और उसको उस किनारे की तरफ फेंकता है। दोनों बच्चे छतरी में बैठ जाते हैं और साबू उनको इस पार खींच लेता है।